हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने कल कहा था कि कॉम्बिनेशन इन सीरीज एंड कॉम्बिनेशन इन पैरेलल में हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। आइए, कौन सा जो है कॉम्बिनेशन बेनिफिशियल है और कौन कॉम्बिनेशन बेनिफिशियल नहीं है। अब हम मान लेते हैं, आपको एक एग्जांपल देते हैं। वी हैव 3 रजिस्टर, हमारे पास 3 रजिस्टर है, R1, R2, R3। ये 3 रजिस्टर है। प्रत्येक की रेजिस्टेंस जो है 2 ओम है। ठीक है, 2 ओम है। और जो वोल्टेज जो सेल दी गई है भी जो है टोटल मान लीजिए कि 6 वोल्ट है। इन तीनों को हम पहले सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, रेस्ट नहीं देगा आपको समझने के लिए। यह भी 2 ओम है, यह भी 2 ओम है, यह भी 2 ओम है। R1, R2, R3 6 वोल्ट के सेल से लगे हुए हैं। दीजिए, कंप्लीट किया सर्किट 6। तो सबसे पहले हम चेक करें कि हाउ मच द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। इस सर्किट से कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो हम ओम्स का लॉ, तो टोटल इन 3 रेजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टर कितना है, कंबाइंड रेजिस्टेंस, हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। R eq इक्विवेलेंट इक्वल टू N इंटू R, N इज द नंबर ऑफ रेजिस्टर, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ इच रेजिस्टर। तो आ गया R eq इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। क्लियर? Now we can calculate the how much current passing through the circuit। इस सर्किट से कितनी करंट। तो ओम्स के लॉ से I इक्वल टू V बाई R, V हो गया 6 ओम एंड R हो गया आपका 6 वोल्ट बटा 6 ओम। 6 वोल्ट हुआ बराबर कितना आया, 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर करेंगे। अब इसी चीज को हम पैरेलल में जोड़ते हैं। सिक्स वोल्ट है, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। यही चीज है, सेम चीज। इसी रजिस्टर को एक बार हमने सीरीज में जोड़ा, दूसरी बार किस में जोड़ा, पैरेलल में जोड़ा। सेल वही है, सब कुछ वही है, केवल कॉम्बिनेशन चेंज हुआ है। इस कॉम्बिनेशन में हमें 1 एम्पियर का करंट मिल रहा है। इस कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम चेक करें R U Q कितना होगा। R E Q, R by N, R is the resistance of the one resistor, N is the number of resistor। तो R कितना है, 2, नंबर ऑफ रेजिस्टर कितना है, 3, कितना ओम आपका ये हो गया, क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टर। अब ओम के नियम से कितना करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट से, I इक्वल टू V बाई R। V कितना है, 6 वोल्ट, R कितना है, 2 बटा 3 बराबर आएगा आपका, क्या आएगा, 9 एम्पियर। यानी हम देख रहे हैं कि उसी रेजिस्टर को जब हम सीरीज में कंबाइन किए तो 1 एम्पियर करंट मिल रहा है, जबकि उसी सीरीज रेजिस्टर को पैरेलल में कंबाइन किए तो 9 एम्पियर। यानी सबसे अधिक बेनिफिशियल हमको किस में मिला, पैरेलल में। यानी हमको ज्यादा maximum, we draw the maximum current when the resistor are combined in the parallel।
सेकेंड बेनिफिट क्या है? सपोज दैट इन एनी केस R1, R2, R3 कंबाइन इन द सीरीज, जब सीरीज में जुड़े हैं तो किसी वजह से कोई एक ब्रेक कर गया, फेल कर गया, तब सर्किट क्या हो गई? ब्रेक कर गई। देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू R1, R3। यानी R1 कोई डिवाइस है तो अभी काम करना बंद कर दिया, R3 कोई डिवाइस है तो अभी काम करना बंद कर दिया। यानी कि अब ये तीनों में से, है ना, ये कोई काम कर, यदि एक फेल कर जाता है तो बाकी दो काम नहीं करेंगे, यानी सर्किट फेल कर गया। अब यदि इसी घटना को हम इसमें देखें, यदि मान लीजिए कि ये बीच वाला कोई जो है डिवाइस है या फेल कर जाता है, फ्यूज कर जाता है, तब भी बाकी जो दो हैं इनसे जो है सर्किट पूरा हो रहा है, यानी तब भी दो डिवाइस स्टिल वर्किंग, यानी बाकी दो जो है अभी भी काम करेंगे। ये जो है दूसरा बेनिफिट है कि इफ एनी वन फेल इन द पैरेलल, रेस्ट आर एक्टिव इन वर्किंग। इफ एनी वन फेल इन द सीरीज, नो वन इन एक्टिव, नो वन वर्क, कोई वर्क नहीं करेगा। ये चीज, यही वजह है कि घरों में जो की जाती है वायरिंग, ऑलवेज बी इन द बेनिफिशियल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो फायदे हैं कि पहला कि मैक्सिमम करंट हमको मिलता है, ईच डिवाइस ड्रॉइंग द करंट अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट। इसमें जो है सारे करंट में, सब में एक समान करंट मिलती है, इसमें कोई जो है वेरिएशन नहीं होता, इसमें करंट में वेरिएशन होता है। ईच डिवाइस ड्रॉ द करंट एज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जितना इसको जरूरत है उतनी ही वह करंट ड्रॉ करता है, यानी मैक्सिमम मिलता है। ठीक है। तीसरी जो है, थोड़ी सी वो आगे पढ़ेंगे, इसमें हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होती है। क्यों? कि टोटल रेजिस्टेंस इसमें जो है, जैसे ये टोटल रेजिस्टेंस इसमें 6 ओम आया और इसमें टोटल रेजिस्टेंस आपका जो है 0.66 ओम के लगभग। तो इसकी तुलना में देखें तो यह जो है बहुत कम है, 10 टाइम्स लो है। ठीक है, तो बहुत जो है कम होता है, तो इसमें हीटिंग इफेक्ट जो है अवॉइड हो जाता है, इसमें हीटिंग इफेक्ट अवॉइड नहीं हो जाता। दीज आर द मेन कंपेरिजन बिटवीन द combination in series and combination in parallel. Thanks. In the next video I will give the some question related to these topics. Thanks.